नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो सीधा रुख कर लेते हैं कि आज के अखबार क्या कह रहे हैं और आपको 10 प्रमुख बड़ी खबरें बताते हैं। तो सबसे पहली खबर दैनिक जागरण से है हमारी, जहां इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है कि इनकम टैक्स के छापे से सपा को पीड़ा, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही और जिसको कोट करते हुए दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है और ये बड़ी हेडलाइन इसको बनाया है प्रमुखता देते हुए, जहां साफ साफ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल, इनकम टैक्स के छापे से समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों के घर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं, जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां बड़े आरोप सपा अध्यक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इस वजह से इस तरह की संस्थाओं को एक्टिव किया जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आखिर इतना डर क्यों लग रहा है जब कुछ किया नहीं गया है। तो उसी अंदाज में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है इनकम टैक्स के छापों से, आखिर क्या चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये बात को कोट किया है और प्रमुखता दी गई है। तो ये दैनिक जागरण से पहली बड़ी खबर। दूसरी खबर, जहां विपक्षियों के फोन भी टैप करा रही भाजपा, अखिलेश यादव ने यह कहा है, बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर, जहां चुनाव नजदीक है और उसी के चलते बीजेपी सरकार की तरफ से फोन टैपिंग कराई जा रही है बड़े नेताओं की, और इसका आरोप लगाते हुए उन्होंने ये बात कही है जिसको प्रमुखता से दैनिक जागरण ने हेडलाइन लिया है और उसको दिखाया है, जहां अखिलेश यादव ने यह कहा है कि विपक्षियों के फोन भी टैप करा रही है और ये साजिश रच रही है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार, जिसको कोट करते हुए से इस खबर को प्रमुखता दी गई है। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर भी दैनिक जागरण से हमारी, जहां पंजाब में लगातार दूसरे दिन बेअदबी में युवक को पीट पीट कर मार डाला। तो ये दो घटनाएं हो चुकी हैं पंजाब में, एक के बाद एक, जहां सबसे पहले अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब में बेअदबी के आरोपित को पीट पीट कर हत्या कर दी गई उसकी, जहां वो बेअदबी कर रहा था और इसी के आरोप में भीड़ ने ही उसको पीट दिया और उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं दूसरा मामला एक दिन बाद ही सामने आया है, लोगों की भीड़ ने फिर से इस तरह की घटना को, जहां एक आरोप में युवक को पीट पीट कर मार दिया। युवक की पहचान फिलहाल अभी नहीं हो पाई है, उस पर भी बेअदबी का आरोप लग रहा है और इसी के चलते भीड़ ने जो है अपने हाथ में कानून ले लिया और जहां जिस तरह से पहले युवक को मारा गया और उसी के बाद उस दूसरे युवक पर भी बेअदबी का आरोप लगा और उसकी भी हत्या कर दी है भीड़ ने। तो इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से दिखाया है। तो ये थी तीन हमारी बड़ी खबरें दैनिक जागरण से। रुक कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर का, जो कि हमारे अमर उजाला से है। अमर उजाला की खबर है, चुनाव से पहले एक और तोहफा, सीएम 25 को बांटेंगे 1 लाख मोबाइल और फोन टैबलेट। तो चुनाव से पहले लगातार जो है सरकार की तरफ से सौगातों की बौछार की जा रही है और इसी कड़ी में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 25 दिसंबर को दी जानी है, जिसको अमर उजाला ने प्रमुखता दी है और बताया है कि चुनाव से पहले ये एक और बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें 25 को 1 लाख मोबाइल फोन और टैबलेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाने हैं। तो ये प्रमुखता से दिखाई गई है खबर। तो ये चार खबरें हमारी। रुक कर लेते हैं पांचवी खबर का, जो कि हिंदुस्तान से है, जहां देश में ओमिक्रॉन के मामले 150 के पार। तो कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है तेजी के साथ भारत में भी अब बढ़ रहा है, जिसने राज्य सरकारें, केंद्र सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं लोगों में भी डर देखने को मिल रहा है इस नए वेरिएंट के बारे में, क्योंकि अभी लोगों को इस वेरिएंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी इस वेरिएंट पर स्टडी चल रही है। तो इसी को अपडेट देते हुए हमारा हिंदुस्तान ने यह दिखाया है कि देश में ओमिक्रॉन के 150 से ज्यादा मामले हो गए हैं, यानी 150 का आंकड़ा जो है वो पार कर दिया गया है ओमिक्रॉन के मामले ने। लगातार हर दिन जो है नए मामले सामने आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, और सबसे ज्यादा आपको बता दें महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये 5 खबरें थी हमारे हिंदुस्तान से। छठी खबर, जहां दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत शीतलहर की चपेट में। तो सर्दी का मौसम है और इसी को लेकर मौसम की एक तरीके से अपडेट देने की कोशिश हिंदुस्तान की, जहां ये लिखा गया है कि दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत शीतलहर की चपेट में, जहां 4.6 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर दर्ज किया गया, जो कि ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, शीतलहर चल रही है और उसी की एक अपडेट देने की कोशिश और इसी को हेडलाइन के रूप में लिया गया है कि किस तरह से शीतलहर हो रही है और उत्तर पश्चिमी भारत में किस तरह से तेजी के साथ ठंड बढ़ती जा रही है। तो ये 6 खबरें थी हमारी। रुक कर लेते हैं 7वीं हमारी खबर का, जो कि नवभारत टाइम्स से है,
जहां पटेल कुछ समय और होते तो गोवा पहले आजाद हो जाता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा के दौरे पर थे, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के चलते लगातार जो है ताबड़तोड़ दौरे जो है सामने आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग जगहों के। और इसी के चलते ये 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें से गोवा भी एक है। और उसी के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास गोवा का दौरा, जिस दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही कि पटेल अगर कुछ समय और होते तो गोवा शायद पहले ही आजाद हो जाता। तो गोवा का कल लिबरेशन डे भी था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही, जिसको कोट किया है नवभारत टाइम्स ने और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। तो वहीं 8वीं खबर हमारी है कि भारत ने दुनिया से कहा मदद करो अफगानिस्तान की। तो लगातार जो है अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ है और उसके बाद भारत लगातार अपनी पैनी नजर जो है अफगानिस्तान पर बनाया हुआ है। लगातार इवैक्यूएट किया गया वहां पर जो भारतीय फंस गए थे और उनको लगातार सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जल्द इवैक्यूएट किया गया, ताकि हमारे जो नागरिक हैं वो वहां पर परेशानियों का सामना ना करें। क्योंकि जिस तरह से तालिबानी हुकूमत अब वहां पर आ गई है और उनका राज हो रहा है, तो तमाम ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही थी जहां जिस तरह से जबरदस्ती की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जबरदस्ती हो रही है। और इन घटनाओं के बीच भारत सरकार जो है पूरी सजगता के साथ अफगानिस्तान पर पैनी नजर बनाया हुआ है। और इसी के साथ भारत ने एक बड़ी अपील की है, दुनिया से, अलग अलग देशों से अपील की गई है कि अफगानिस्तान की मदद के लिए लोग आगे आए, सरकारें आगे आए। तो इस खबर को भी कोट किया है नवभारत टाइम्स ने। यह बड़ी खबर रुक कर लेते हैं 9वीं हमारी खबर का, जहां 177 दिन बाद दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा 107 केस मिले। तो ये इस खबर को भी प्रमुखता दी गई है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और ऐसे में नया वेरिएंट भी सामने आ गया है। तो लगातार दोनों ही मामलों की अपडेट देने की कोशिश जो है अखबारों की रहती है और इसी के चलते दिल्ली से ये अपडेट, जहां 177 दिन बाद दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां 107 नए मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के। और इसी हेडलाइन को जो हेडलाइन के रूप में इसे दिखाया गया है क्योंकि ये 177 दिन के सबसे ज्यादा आंकड़े आए हैं जब सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं 10वीं और आखिरी खबर हमारी, जहां केरल में 12 घंटे में बीजेपी एसडीपीआई के नेता की हत्या। और जिस तरह से यह हत्या सामने आई, उसके बाद एक तरफ जहां राजनीति शुरू हुई है तो दूसरी तरफ इस मामले की जांच भी तेज हो गई है। इस मामले पर तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है कि आखिर ये बड़े नेताओं की किस तरह से हत्या हुई है और क्या इसके पीछे की साजिश थी, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, उसकी जांच जो है, उसकी कार्रवाई जो है लगातार जारी है। तो ये थी हमारी 10 प्रमुख बड़ी खबरें अलग अलग अखबारों से जो आपको हमने पहुंचाई हैं। और खबरों से अपडेट रहने के लिए भी आप इंडिया वॉइस देखते रहिए। फिलहाल के लिए आज का अखबार में बस इतना ही। नमस्कार।